10वीं क्लास की प्रश्नावली एक वास्तविक संख्या के हम 1.2 करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब देखो, पहला प्रश्न 140 है, दूसरा 156 है। तो अब क्या करना है कि हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड आप जानते हो आरोही क्रम से होते हैं। पहले 2 से विभाजित होगा, फिर 2 के बाद में किसे होगा? 3 से, 3 के बाद 5, 5 7, 11, 13, 17 ऐसे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 2 का भाग किस में जाएगा। 2 का भाग इकाई का अंक जो इसके लास्ट का अंक है 0, फिर 2, 4, 6, 8। अगर कोई लास्ट में आएगा अंक आपके तो क्या है कि उस संख्या में भाग जाएगा। 3 का थोड़ा मैं बता दूं, 3 के कोई संख्या जोड़ोगी, जोड़ने पर उस संख्या में भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी भाग जाएगा। और 5 का है, लास्ट में 0 और 5 आई तो क्या है आपके 5 का भाग जाएगा। अब हम पहले करते हैं 140। 140 में 2 का भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसके इकाई का अंक यानी कि पहला अंक है 0, लास्ट में 0 आ रखा है, और 0 अगर आ रखा है तो 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग कितनी बार गया? 7 बार। 7 दूनी 14, लगाया 0। अब 2 का और जाएगा। क्यों जाएगा? कि इसके भी अंत में क्या आ रखा है? लास्ट संख्या में क्या है? 0 आ रखा है, और हमारा नियम क्या है? 0 2 4 6 8 आई तो उस संख्या में क्या है? 2 का भाग जाएगा। तो हमारे क्या 0 आ रखा है, 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 35 बार। अब देखना 2 का जाएगा कि नहीं जाएगा। 2 का नहीं जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रखा है, और ये इस संख्या में 2 के अंदर वही विभाजित होगा जिसमें 0 2 4 6 8। अब देखो, अब देखते हैं 3 का। संख्या को जोड़ो, 3 और 5 कितना? 8। 8 के अंदर 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 35 के अंदर भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का नियम क्या है? 0 या 5। तो हमारे क्या है? 5 आ रखा है तो 5 का भाग जाएगा 7 बार। 7 एकम 7। अब देखो, इसको गुणनफल के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 कितना हो गया? 140। ये आपका क्या पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न करते हैं। कितना है? 156। 2 का भाग जाएगा भी। क्यों जाएगा? कि लास्ट में इसके क्या है? लास्ट अंक में 6 आ रखा है, और 2 का नियम क्या है? 0 2 4 6 8 तो 6 आ रखा है। 2 का भाग जाएगा 7 बार, बचा 1, और ये कितना? 8 78। अब फिर भी 2 का भाग जाएगा क्योंकि जो लास्ट संख्या में कितना? 8 आ रखा है तो 2 का भाग 2, 3, बचा 1, 9 39। अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि 2 का नियम क्या है? 0 2 4 6 8, और जबकि इसमें कितना है? 9 है। तो अब 3 का देखेंगे, संख्या को अलग अलग जोड़ दो। 3 और 9 कितना होता है? 12। 12 के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो 39 के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। ये 3 के विभाजित का नियम है, 1 और 3। अब देखो 13 खुद 13 से ही विभाजित हो, 13 11 ये क्या अपने आप ही विभाजित, 17 19। तो इसको क्या लिखेंगे हम? कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 कितना होगा? 156। अब देखो भाई, ये होने के बाद हम करते हैं आगे वाला प्रश्न। कौन सा? ये आपके 3825। देखो, सबसे पहले क्या? 3 से 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि 2 में ये संख्या आएगी तभी ही 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 2 का तो मामला खत्म हो गया। अब देखते हैं 3 इनको अलग अलग जोड़ के ये कितना होता है। 3 और 8 कितने होते हैं? 11। 11 और 2 कितने होते हैं? 13। 13 और 5 कितने होता है? 18। 18 के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो क्या होगा आपके? ये 3825 के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। देखते हैं, 3 एकम 3, बचा 0। अब आगे 3 दूनी 6, 2 बार, बचा 2, इसमें 2। अब ये हो गया 22, 7 3 21 7 बार,
बचा 1 और 1, 5 3 15, 5। भाग दे के देख लेना आपसे, जा रहा है बिल्कुल। अभी आगे के 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा इसके बारे में देखते हैं। तो कितना है, 1 और 3, 3 हो गया, 3 और 7, 3 और 7 10, 10 और 5 15, जा रहा है जाएगा। ये कितनी बार गए, 4 बार। अब 4 बार गए, ये बचा कितना, ये गया 2 बार, 6 बचा 1, ये गया 5 बार, कितना हो गया 425। अब 425 होते हैं आपको क्या करना है कि 3 का जाएगा क्या देखते हैं, 6, 6 और 5 कितना होता है 11, 11 के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा, 425 के अंदर भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, किसका देंगे 5 का, 5 क्योंकि लास्ट में 0 या 5 आई तब। अब ऐसा नहीं है फिर पहले 3 का दे के फिर आपके 2 का दे दिया, ऐसा नहीं होता। पहले आरोही क्रम से होगा, पहले 2 4 2 3 5 7 11 ऐसे 5 का भाग जाएगा। 8 पंचांग 40, 8 बार और बचा 2, 5 छोटे 25, 5 बार। अब इसमें भी 5 का जाएगा क्योंकि अंत में कितना है, लास्ट संख्या 5 आ रखा है, लास्ट में अगर 0 और 5 आए तो 5 का भाग जाएगा। अब इसमें 5 का कितनी बार जाएगा, 1 बार गया, बचा कितना 3, 7 और 17 खुद 17 के अंदर जाएगा, 13 11 17 19 23 ऐसी संख्या। अब देखो इसको हम क्या है एवाजी गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और 17, ये इसका मान कितना हो 3825। अब देखो कितना सरल तरीके से प्रश्न हो गया। अभी आगे वाला हम प्रश्न लेते हैं 5005, यहाँ कर देता हूँ आपको 5005। आपको देखते हैं पता चल गया है कि 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग का नियम ये है 0 2 4 6 8। तो अब 3 का देखते हैं, 5 5 10, 10 के अंदर 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 5005 में भी 3 का भाग जाएगा नहीं। अब देखते हैं 5 का तो जाएगा, 0 और 5 है तो कितना हुआ 1 0 0 और फिर 1, 5 एकम 5। अब फिर देखो 5 का जाएगा नहीं। अब हम 7 का देखते हैं, 7 का कभी भी लास्ट संख्या उसको 2 से गुणा कर दो, ये 1 गुणा 2 2, 100 में 2 घटाए 98, 98 के अंदर 7 का भाग जा रहा है तो इसके अंदर भी जाएगा। वैसे आप देखोगे डायरेक्ट तो भी चला जाएगा कि 1000 में 7 का भाग देंगे तो ये कितनी बार गया, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, 4 और फिर कितना है, अब आपके बचा 2, 7 3 21 3 143। अब हम क्या है, अब किसका भाग देंगे भाई, अब 7 का तो जाएगा नहीं। अब हम देते हैं इसमें 7 के बाद में 11 का भाग, भाई नियम तो ये होता है ना 2 3 5 7 11, 11 का नियम क्या है, अब 11 के इसको में देख लेते हैं। पहले वाले को प्लस, दूसरे वाले को माइनस, तीसरे वाले को प्लस। देखो पहली संख्या को क्या लिखते हैं प्लस, दूसरी को क्या लिखते हैं माइनस, तीसरी को क्या लिखते हैं प्लस। तो देखो प्लस का भी कितना हुआ 4, माइनस का भी कितना हुआ 4, तो 143 में 11 का भाग जाएगा। 11 एकम 11, 1 बचा कितना 3, भाई 14 में से 11 गए 3 और ये बन गए 33, 33 में 3 बार गए 13। अब 13 एकम 13, तो इसको क्या लिखेंगे एवज गुण 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये 11 का नियम है, पहले वाले को क्या है पॉजिटिव लिखो, दूसरे वाले को नेगेटिव लिखो, यानी प्लस माइनस, फिर इनको जोड़ दो, माइनस और प्लस वाले दोनों बराबर हैं तो उसमें 11 का भाग जाएगा और ये कितना बन जाएगा 5005। अब हम करते हैं आगे, कौन सा है, अब आपके एक प्रश्न आया है 7400
7,429। अब देखो सब चीज़ क्या है कि इसमें हमें देखना पड़ेगा और थोड़ा बहुत दो का। अब देखो पहले आप दो का देखते ही पता चल जाएगा कि आप क्या है, ये देखो 0 2 4 6 8 नहीं है तो दो का भाग नहीं जाएगा। 3 का देखोगे तो इनको अलग अलग जोड़ोगे तो ये कितना हुआ 11, 11 और 2 13 और 13 और 9 आपके, तो ये आपका हो गया 22। 22 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है तो 7,429 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब क्या है इसी प्रकार हम आपके उत्तर होंगे इन प्रश्नों को आगे से आगे ये बनता रहेगा। अब इनके बाद में आप क्या करोगे कि भाई ये संख्या थोड़ी बड़ी है तो बड़ी होने के बाद में भी हमें इन प्रश्नों को थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। अब इनमें देखोगे कि भाई ये नहीं गया 7 का नहीं जाएगा। अब 11 का एक बार और देख लो, देखो ये प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का, तो माइनस का तो वह 9 और प्लस के ज़्यादा हो गई, इनमें नहीं हुआ। तो हमें क्या है कि इसमें 17 का देख लो 17 का, तो इसे ऐसे चलते रहोगे आपके 17 का भी कोई बड़ी चीज़ नहीं। देखो ये है 7,429 यानी इसमें आप 17 का भाग दोगी 70 4 68, बचा कितना आपके भाई 6 2 70 3 51, बचा कितना आपके, इसमें आपके बच गया 1 11, 11 में। अब 11 में आपको किसका भाग देना है, इसमें आपके भाग देना है 70 7 19, 70 7 119 बिल्कुल। ये कितना होगा 4,337, तो यहाँ लिख देंगे 4,337। अब देखो भाई अगर 17 का जा रहा है तो देख लेना, लेकिन 17 का जाएगा नहीं। अब जाएगा क्या 19 का, 19 19 दूना 38, 2 बार गया। ये देख लो इसमें क्या है कि भाई आपके 19 दूना 38, 2 बार गया 5, और 19 19 दूना 38 19 3 57, ये हो गया 23। और अब 23 में मैंने बताया 23 खुद का भाग जाएगा। ऐसे आप परीक्षित करते रहोगे और परीक्षण करते रहोगे तो मान आगे से आगे बढ़ता रहेगा। 17 गुणा 19 गुणा 23 और ये कितना होगा 7,429। आपको तो केवल और केवल क्या है छोटी स्टेप वाला, एक तो 2 का 3 का फिर 5 का और 7 का पता चल गया और 11 का। इनको चलने के बाद में आपको देख लेना है एक तो 13 का देखे, 13 के बाद में आपको देख लेना है 17 का, 17 का नहीं है तो 19 का। इसके अलावा आपके ज़्यादा प्रश्न आएंगे नहीं। इस प्रकार आपको प्रश्न करने पड़ेंगे। 1.2 का दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। पूर्णा की निम्नलिखित युग्म की HCF में से पे और LCM लेसे पे ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं के गुणनफल, जो दोनों संख्या है इनका गुणनफल और जो हम LCM और HCF ज्ञात करेंगे वे बराबर हैं। सबसे पहले तो हमें क्या है LCM HCF ज्ञात करना है, उसके बाद में LCF ज्ञात करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, लोअर कॉमन मल्टीप्लाई ज्ञात करना है, यानी कि मेसेफे और लेसेफे। अब चलो इन प्रश्न को करते हैं। देखो कभी भी मैंने कहा कि विभाजित का आपने नियम पढ़ा 2 से 3 से 5 से 7 से फिर 11 से 13 से 17 से 19 से, वही चीज़ इसमें करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है ये भाई गुणनखंड कर लो किसका 26 का। अब 26 का करोगे, देखो 26 बार कितनी बार गया 2 का जाएगा, क्यों 2 का आपको मालूम 0 2 4 6 8, इसके अंत में आ रखा है 6 13, फिर 13 एक कम 13, 13 का 13 होता है। तो इसको आप लिखोगे 2 गुणा 13, तब जाके बना 26।
अब दूसरा 91। अब 91 को भाग, सबसे पहले आप क्या देखो, 2 का जाएगा नहीं, क्योंकि आपको 2 का बता रखा है, 0 2 4 6 8 इनमें है नहीं। हम 3 का देखेंगे, 9 और 1 10, 10 के अंदर 3 का भाग नहीं जा रहा है पूरा पूरा, तो क्या विभाजित नहीं हो रहा है, 3 से होगा नहीं। फिर आप क्या है कि इसमें कभी भी मैंने 7 का नियम का विभाजन का तरीका बताया था, ये 91 में है। ये इसका इकाई का अंक, लास्ट संख्या 1 है, 1 को 2 से गुणा कर दो, 2 2 जो वहाँ है इस संख्या में घटा दो, 2 को 9 में घटाओ, 7 7 के अंदर भाग जा रहा है तो 91 के अंदर भी भाग जाएगा, तो 2 ये हो गया। 2 अब किस में घटाएंगे, 2 9 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 7 के अंदर 7 का भाग दो, 91 में भी 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7, और इसमें कितना बचा, आपके बच गया 2, और 7 3 21, 2 21 के अंदर 3 बार जाएगा भाग, कितना बचेगा 13, और 13 खुद के अंदर जाता है। तो हम इसका भी क्या हुआ, 91 का 91 को 7 गुणा 13। अब सबसे पहले इनका ज्ञात करेंगे LCM, या HCF कुछ भी याद करो। LCM में क्या है कि सभी लिया जाता है, 2 भी लिया जाएगा, 7 भी लिया जाएगा, 13 भी लिया जाएगा, इन दोनों में कॉमन है 2 गुणा 7 गुणा 13 लिया जाएगा, नहीं जाएगा, सभी संख्या को लेना। ये आपकी कितना हो गया, 13 7 91, और 91 को आप 2 से गुणा कर देंगे तो ये हुआ 2 18 182। इसका LCM कितना आ गया, लेसफ है 182। अब हम ज्ञात करेंगे HCF में सेफ है। अब इनमें क्या है, जो कॉमन आया वही लेना है, 2 इसमें आ रखा है लेकिन इसमें नहीं आ रखा है, 7 इसमें आ रखा है लेकिन इसमें नहीं, 13 इसमें आ रखा है इसमें आ रखा है, तो 13। ये आपकी क्या हो गया कि इसका HCF हो गया। अब प्रश्न ने क्या बोला है कि हमें इनका ये LCM हमारा आ गया और HCF दोनों ज्ञात हो गया। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का, किसका, दोनों संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का 26 और 91। देखो मैं यहां लिख देता हूं आपके, दोनों संख्याओं का गुणनफल और किसका बराबर होगा, LCM और गुणा HCF बराबर होगा। देखो 2 संख्या हमारी कितनी कितनी है, 26 और 91। LCM हमारा कितना आया, 182, और HCF कितना आया, 13। ये क्या आपके बराबर होगी, ये क्या हम उत्तर की जांच कर रहे हैं, जांच किसकी, आप उत्तर की जांच कर रहे हो। अब इनको हम गुणा करें किसे, ये आपके हैं 26 को 91 से गुणा करेंगे, 6 2, ये 9 6 54, 4 लगी 5 18, 18 और 5 23, अब 6 6 3 2, एक बार फिर से गुणा कर लें, 6 और 2, और आपके 9 6 54 लगी 5 18, और 18 और 5 23। ठीक है, आपके कितना हो गया, ये आपके हो गया 23 66। इसको भी उत्तर कितना आएगा, 23 66। अब देखते हैं, इनका भी गुणा कर लो साथ साथ में। देखो आपके 182 गुणा 13, 6 24, और फिर 3 3 और 2 5, या 2
8 और 1। अब करते हैं 6 6 8 5 13 2, यानी कि 2366। उत्तर की भी जांच कर ली, इसके साथ में ये हो गया। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, दूसरा प्रश्न करना है। इसका क्या है, इसका दूसरा प्रश्न है, मैं आपको ये दो चीज है आपके यहाँ लिख देता हूँ। 510 और 92, कितना, 510 और 92। इस प्रश्न को मैं करने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई, 510 वे 92। सबसे पहले ए बाई जी गुणनखंड करेंगे। चलो भाई, ए बाई जी गुणनखंड कर लो। 510, ये 510 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि इसके अंत में 0 आ रखा है। 0 2 4 6 और 8, तो 2 का भाग जाएगा, कितनी बार गया, 2 बार, बचा 1, भाग गया 5, फिर 5, होगा कि नहीं होगा भाई। इसमें आपकी क्या है, 2 बार गया, बचा 1 11, 1 बचा 5। अब देखते हैं 2 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, अंत में ये संख्या नहीं आ रही लास्ट में। अब 3 का 2 7 7 5 12, तो 3 का भाग जाएगा। 12 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, 255 के अंदर 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 3 24, 8 बार गया, बचा 1 और 5 85। अब आगे 3 का जाएगा नहीं, 8 5 13, 3 का नहीं जाएगा, 13 के अंदर भाग नहीं जा रहा है 3 का, तो 85 के अंदर नहीं जाएगा। 5 का मैंने बताया 0 और 5, तो लास्ट में 5 आ रखा है, तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार। ये कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 पंजा 35 और 17 एकम 17। अब देखो, इसको हम ये करने के बाद में इसको एक बार ये लिख देते हैं 92। 92 के अंदर 2 का भाग देंगे। 92 के अंदर 2 का भाग दिया जाएगा, क्यों जाएगा, लास्ट में 2 आ रखा है इस संख्या के, भाग गया 4 बार, बचा 1 46, 46 में फिर 2 का भाग जाएगा, 2 3, फिर 23 एकम 23। मैंने क्या बोला कि आपके 11 13 17 19 23, इसके अलावा आपको ज़्यादा पूछेगा ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये बड़ा पूछ सकते हैं, लेकिन क्या है, 23 खुद के अंदर डिवाइड होगी। अब देखो हम क्या ज्ञात करेंगे, इन दोनों का एलसीएम। देखो 510 है, तो 2 कितनी बार एक बार आ रखा है, 3 कितनी बार एक बार आ रखा है, 5 कितनी बार एक बार आ रखा है, 17 कितनी बार एक बार आ रखा है। और अब हमें क्या करना है, 92 में हमें क्या है, 2 कितनी बार आ रखा है, 2 बार, और 23 कितनी बार आ रखा है, 1 बार। अब सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, ऑफ एलसीएम। एलसीएम है सभी संख्या लेनी। अब 2 की घात बड़ी कौन सी, वे लेनी, 2 की घात 2 बड़ी है। फिर 3 इसमें नहीं आया तो भी लेना, सभी संख्या लेनी, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, 17 भी लेना है और 23 भी लेना है। अब हमें क्या है, इनको सभी को क्या है, गुणा करना है। चलो ये तो हाँ, अब गुणा बाद में करेंगे। अब करेंगे HCF। HCF दोनों में कॉमन होना चाहिए। देखो 23 इसमें नहीं आ रखा है, 5 इसमें नहीं, 3 इसमें नहीं आ रखा है, 17 इसमें, 2 इसमें अभी आ रखा है, इसमें आ रखा है, लेकिन छोटी से छोटी घात लेनी। 2 की छोटी से छोटी घात कितनी, 1, तो इसका HCF कितना हुआ, 2। अब इनको हम गुणा करते हैं, 2 को 2 से गुणा करो 4, 4 को 3 से गुणा करो, आपका हो जाएगा 12, 12 पढ़ेंगे 60, 60 को किसे गुणा करेंगे, अब 60 को गुणा कर दो 17 से, 0 6 सतंग 42, 0 6 0 2, और यह कितना हो गया 10। अब इसको किससे गुणा करेंगे, 23 से। 1020 को किससे करेंगे, 23 से। 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2, यानी कि हम कह सकते हैं
ये 23,460 और ये हो गया 2, यानी कि एलसीएम हमारा इतना आ गया और एचसीएफ हमारे इसका इतना आ गया। अब हमें क्या करना है कि उत्तर की क्या करना है, जांच करनी है। उत्तर की जांच किस प्रकार से है, मैंने कहा उत्तर की हमें क्या करनी है, जांच। दोनों संख्याओं का गुणनफल और किसके बराबर होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इनके बराबर। दोनों संख्या हमारी कितनी कितनी है, 100, 510 और 92, 510 और कितना है ये 92, ये कितना है, एलसीएम कितना है आपका 23,460 और एचसीएफ कितना है 2। अब इनके दोनों का उत्तर क्या है, बराबर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखो ये 0, 12, इसको गुणा करते हैं 8, 9, 6 और आपको हो गया 4, तो ये भी कितना होगा 46,920। तो ये क्या है, आपके उत्तर की जांच।